साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट हो या पीएसएल हो, उसमें रन्स के अंबार लगा रहे हैं, लेकिन लोगों का फिर भी वही सवाल है कि साहिबजादा फरहान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है। डोमेस्टिक बुली हैं, सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि हमारे दोस्तों ये तक कह रहे हैं कि 9 T20 मैचेस में 86 रन ये कोई कैरियर नहीं है, उनका शॉर्ट बॉल का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो आज खुलकर ज़रा बात करेंगे और आप लोग भी सुनिएगा, समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। साहिबजादा फरहान ने 9 T20 मैचेस खेले हैं ना, आइए अब उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। साहिबजादा फरहान अपना डेब्यू करते हैं पाकिस्तान के लिए 2018 में, और साहिबजादा फरहान पहले मैच में 0 बनाते हैं, दूसरे मैच में 39 रन की इनिंग्स खेलते हैं। मैं T20 की बात कर रहा हूँ। 39 रन की इनिंग्स खेलते हैं दूसरे मैच में, तीसरे मैच में 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। 3 मैचेस में 0, 39 और 1 रन। उसके बाद साहिबजादा फरहान पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक में कुछ इश्यूज नज़र आते हैं। फिर वो 6 साल तक पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होते। उन 6 सालों में उन्होंने कितनी इंप्रूवमेंट की है डोमेस्टिक में, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। साहिबजादा फरहान उन 6 सालों में टॉप 5 में मौजूद थे, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, चाहे जिसको लिस्टे कहते हैं, चाहे वो 4 डे फॉर्मेट हो, फर्स्ट क्लास फॉर्मेट हो। साहिबजादा फरहान टॉप 5 में मौजूद होते थे बैट्समैन में। फिर वो 3 सीजन लगातार तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 भी रहे, जिसके बाद उन्होंने सिलेक्टर्स को मजबूर किया कि उन्हें पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाए। ये मैं उनकी 6 साल की जर्नी बता रहा हूँ। उन्होंने डोमेस्टिक में खामोशी से परफॉर्म किया और दरवाज़ा तोड़ एंट्री की उन्होंने 3 साल लगातार तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रहने के बाद, और 6 साल की परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड जाते हैं पिछले साल के आगाज़ में वो। और न्यूजीलैंड में उनके साथ क्या होता है, वो ओपनिंग बैट्समैन है। चले आप ओपनिंग नहीं करवाएं, बाबर रिजवान ओपन कर रहे हैं, साइम है आपके पास, आप उनको मिडिल ऑर्डर में तो खिलाएं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में फ़खर आज़म, फिर शादाब खान खेल रहे थे। शादाब खान खैर उस टूर में नहीं थे। साहिबजादा फरहान ने वहाँ पे नंबर 6, 7, 8 पे बैटिंग की है। 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, नंबर 6 और 8 पे उन्होंने बैटिंग की। 6 साल के बाद उनका कमबैक हो रहा था, इतनी परफॉर्मेंस के बाद, और वो भी T20 में उनका कमबैक हो रहा था। उनको 2 मैचेस दिए गए उस टूर पे, आखिरी 2 मैचेस, जिसमें से एक मैच में उन्होंने 1 रन बनाया, एक मैच में उन्होंने 19 रन नॉट आउट बनाए, क्योंकि उनकी बैटिंग आती है आखिरी ओवर्स में थी। फिर भी उन्होंने कोई 3 या 4 चौके मार के एक मैच में 19 नॉट आउट बनाए, और उसके बाद साहिबजादा फरहान फिर ड्रॉप हो जाते हैं। ये 5 मैचेस उनके कैरियर के हो चुके हैं। पहले जो 3 मैचेस उन्होंने 2018 में खेले थे, जिसमें एक में 39 बनाया था, उसके बाद 6 साल तक डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद वो पाकिस्तान टीम में आते हैं। T20 में सिर्फ सिलेक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस सारे उनके फॉर्मेट्स में होती है, लेकिन 2 मैचेस जो नंबर 6-7 पर उनको खिलाए जाते हैं, उसमें से भी एक मैच में 19 नॉट आउट बनाते हैं, 3 या 4 चौके मार के उनको ड्रॉप कर दिया जाता है पाकिस्तान टीम से। फिर 1 साल या 10 महीने के बाद उनकी ऑस्ट्रेलिया में वापसी होती है। ऑल ऑफ अ सडन ऑस्ट्रेलिया में वो वापस आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जब वो वापस आते हैं तो पहले ही T20 मैच में पाकिस्तान 7 ओवर में 94 का टारगेट चेस कर रहा होता है। 42 बॉलों में पाकिस्तान 94 का टारगेट चेस कर रहा होता है। मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन करने आते हैं। वहां पे साहिबजादा फरहान अगर हिट करने नहीं जाते तो क्या करते कि हम 7 ओवर्स पे उनका फॉर्म जज करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस जज करेंगे 7 ओवर के मैच में। उस मैच में वो आउट हो जाते हैं। 7 ओवर पे तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये इनके कैरियर के 6 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनको अगले 2 मैचेस उस टूर में ओपन नहीं कराया जाता, 1 डाउन पर खिलाया जाता है। हाँ, वहां पे वो फेल हुए, शॉर्ट बॉल का भी इशू नजर आया, मैं मानता हूं, लेकिन आपके कितने प्लेयर्स अपने ऑस्ट्रेलिया के पहले पहले टूर पे जाके सक्सेसफुल हुए हैं? आप अपनी 8 टीम्स के कितने टूर कराते हैं ऑस्ट्रेलिया के इन ग्राउंड्स में? अब डार्विन की मिसाल मत दीजिएगा, डार्विन में ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशंस नहीं होती। आपने कितने प्लेयर्स को जो है वो ग्रूम करने के लिए ए सीरीज के टूर करा के भेजा है, पर्थ में, मेलबर्न में, सिडनी में, इन सारी एडलेड में, कि वो वहां पे जाके मैचेस खेलें। होबार्ट में आपने, तस्मानिया में आपने, तो कहीं नहीं भेजा आपने। तो वो पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया गए और वो वहां पर 2 मैचों में रन्स नहीं कर पाए। उसके बाद जिम्बाब्वे में 1 मैच में वो आउट होते हैं और आप उनको फिर से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देते हैं। अब एक बंदा जो मुसलसल 6 साल तक आपका डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर रहा हो, 3 साल तीनों फॉर्मेट में टॉप किया हो, उसको आप 3 मैचेस की बेस पे डिस्कार्ड कर रहे हैं। और फिर साहब आके बताते हैं हमें, बल्कि कमेंट्स में हमारे दोस्त आके बताते हैं कि 9 मैचों में 86 रन है, ये तो कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई, इन्हें तो पाकिस्तान टीम से नहीं खिलाना चाहिए। भाई कंसिस्टेंटली आपने उनको 5 मैचेस कब खिलाए?
कंसिस्टेंटली आपने उनको कब रन दिया? अभी आपने न्यूजीलैंड में हसन नवाज को 5 मैच दिए, आपने मोहम्मद हारिस को 5 मैच दिए ना। इनके क्या डोमेस्टिक के स्टैट्स थे? हसन नवाज ने 100 बना लिया ऑकलैंड के छोटे ग्राउंड में, लेकिन उनको डोमेस्टिक में क्या स्टैट्स थे? क्या हारिस और फरहान के स्टैट्स इक्वल हैं? जब फरहान ने इतना आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है तो फरहान के लिए डिफरेंट रूल्स क्यों हैं? फरहान को क्यों नहीं मिलते पाकिस्तान से 5 मैचेस 6 मैचेस? सिलेक्टर्स क्यों नहीं फरहान को कॉन्फिडेंस देते कि तुम 5 मैच खेलो, तुम ये 6 मैच खेलो, ये तुम्हारे मैच हैं और तुम्हें इसमें परफॉर्म करना, और सिर्फ T20 ही क्यों भाई? लिस्ट ए में क्यों नहीं वो डेब्यू कर सकता? आप इमाम को वापस ले आते हो, उस्मान को ओपन करा लेते हो, डिफरेंट प्लेयर्स को खिला देते हो, बाबर से ओपन करा लेते हो, सऊद से ओपन करा लेते हो, फरहान को क्यों चांस नहीं देते? वो तो लिस्ट ए में भी बड़ा जबरदस्त करता हुआ आ रहा है पिछले 6 साल से। आप हुरैरा को डेब्यू करवा देते हो, साइम को डेब्यू करवा देते हो, बाकी प्लेयर्स को डेब्यू करवा देते हो, आप फरहान को क्यों नहीं डेब्यू करवाते रेड बॉल में? वो तो ट्रिपल सेंचुरी भी बना चुका है, 2 ट्रिपल सेंचुरी बना चुका है वो 4 डे क्रिकेट में। तो बात सिर्फ वही है कि हमने डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट रूल्स रखे हुए हैं, और हमारे लोग क्रिक इन्फो पे स्टैट्स देखते हैं और तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि भाई ने 9 मैचों में कुछ नहीं किया। ये नहीं देख रहे कि 3 मैच उसने 2018 में खेले थे, जिसमें भाई ने एक मैच में 39 भी किया था। टेक्निक का कुछ इशू था, ड्रॉप कर दिया, 6 साल के बाद आया, 2 मैच न्यूजीलैंड में खिलाए 7वें 8वें की पोजीशन पे या 6ठे 7वें की पोजीशन पे, और वहां पर भी एक मैच में 4 चौके या 3 चौके मार के 19 रन नॉट आउट बनाए। उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर कम बैक करता है तो पहले मैच में 7 ओवर का मैच हो जाता है बारिश के बायस, जिसमें पाकिस्तान ने 90 आउट चेस करना होता है, उसमें आउट हो जाता है। उसके बाद उसको 2 मैचेस ओपन भी नहीं मिलते, बस वो 2 मैच या 3 मैच फेल हुआ, आपने उसका किस्सा खत्म कर दिया। आपने कहीं उसको जज ही नहीं किया, कहीं आपने उसको प्रॉपर रन ही नहीं दिया, और किसी और फॉर्मेट में भी आपने उसको रन ही नहीं दिया। इस तरीके से प्लेयर्स के कैरियर के साथ खेला जाता है, और उसमें आप भी शरीक हैं जो बैठ के अपने एनालिसिस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं या कमेंट्स करते हैं बिला वजह किसी प्लेयर के खिलाफ।